हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन एंड एनिमल क्लास 7th का जो एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर हमने शुरू किया था लास्ट वीडियो में, उसको हम जो है कोशिश करेंगे इस वीडियो में ख़त्म करें। ये पार्ट 2 है उसका। पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देखना, वरना पार्ट 2 कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए विदाउट डिले वीडियो को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की बुक से लिया है, ठीक है। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। तो स्टमक क्या होता है? एक मोटा सा दीवारों वाला बैग होता है, ठीक है। इस बैग में आपका खाना जाएगा, राइट। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे। इसकी जो शेप होती है वो जे लेटर, इंग्लिश में जो जे लेटर लिखते हो ना, लगभग उसी की तरह होती है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, उसका ये सबसे चौड़ा पार्ट होता है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ये जो फूड पाइप ऊपर से आ रहा है आपके मुंह के बाद, यहाँ से फूड पाइप होता है, यहाँ से जो फूड आ रहा होता है ये जे वाला, ये जो है हमारा पेट जो है इसको रिसीव करता है, सॉरी है ना, ठीक है, ये इसको रिसीव करता है। एंड क्या होता है दूसरे एंड पे, क्या होता है, कहाँ खुलता है दूसरा एंड, कहाँ होता है इसका? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि खाना आया इस फूड पाइपलाइन से, इस जे वाले स्टमक में गया और फिर ये जाएगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। ध्यान रखो 3 चीज़ें। जो इनर लाइनिंग होती है, मान लो कि ये है आपका पेट, ठीक है। अब इस पेट के अंदर ये अंदर वाली जो लाइनिंग होगी, ये अंदर की तरफ जो खाल है आप समझ लो, ठीक है, मांस है, जो भी है, ठीक है। अंदर वाली जो लाइनिंग है वहाँ से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? वहाँ से निकलता है आपका म्यूकस, वहाँ से निकलता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहाँ से निकलते हैं आपके डाइजेस्टिव जूसेस। तो अब एक एक करके हम इनके काम भी समझ लेते हैं। तो म्यूकस क्या करता है भाई? प्रोटेक्ट करता है द लाइनिंग ऑफ द स्टमक को, है ना। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। दूसरी बात, नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पता है क्या होगा? सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारा मामला, सारा अंदर खराब हो जाएगा। तो ये बचा के रखता है इसको। एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तरीके से जो होता है वो क्या करता है? किल करता है मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, ठीक है। उसको एसिडिक बना देता है हमारे खाने को एक तरीके से। एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उनको एक्ट करने में भी एक तरीके से मदद करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? आप ये ब्रेक डाउन करते हैं द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? जो भी प्रोटीन्स होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। तीनों के काम अलग अलग पॉइंट बना के याद कर लेना, राइट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये इस तरह से होती है, इस तरह से ऐसे ऐसे कॉइल सी बनी हुई होती है और 7.5 मीटर लंबी होती है ये, ठीक है। इट रिसीव्स सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज। अब देखो क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज से और लीवर से, दोनों से जूसेस आके गिरेंगे। समझ में आ रहा है? ये क्या करते हैं? लीवर से और पैनक्रियाज से, दोनों तरफ से जूसेस को रिसीव करते हैं। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूसेस। अब दोनों तरफ से तो जूसेस रिसीव कर ही रहे हैं, लीवर से और पैनक्रियाज से, इनकी अपनी दीवारों से भी जूसेस निकलते हैं और ये सब जूसेस जो होते हैं आपके फूड के डाइजेशन में काम आते हैं। द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। अब देखो लीवर के बारे में अगर लिखने के लिए आ जाए तो यहाँ से लिखेंगे। अब लीवर क्या होता है? लाल रंग का, ब्राउन कलर का, मतलब रेडिश ब्राउन, लगभग ऐसा भूरा जो लाल रंग की तरफ होता है ना, मतलब उस तरह का भूरा जो रंग होता है, उस तरह की ग्लैंड होती है जो सिचुएटेड होती है इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। हमारे पेट के थोड़ा ऊपर की तरफ होती है, राइट साइड में, ठीक है। कहाँ होती है बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ठीक है। अब वो थी वाइडेस्ट, ठीक है। वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है? हमारा स्टमक। और लार्जेस्ट कौन सा ग्लैंड है हमारा? ग्लैंड है, याद रखना कि सॉरी लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है हमारा? लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है हमारी? वो है हमारा लीवर, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इट सीक्रेट्स, ये कौन से जूसेस निकालता है भाई? बाइल जूसेस। दैट इज स्टोर्ड इन द सैक, यानी कि बोरे में, एक तरीके का बोरा होता है हमारे अंदर, उस बोरे में स्टोर होते जाते हैं हमारे पेट के अंदर। मतलब एक तरीके से सैक आपको दिखाया ही हुआ है कि बोरे के आकार का एक पार्ट होता है और कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो इट सीक्रेट्स बाइल जूसेस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक, द गॉल ब्लैडर, ठीक है। उस सैक को बोल रहे हैं गॉल ब्लैडर। तो जो जूसेस यहाँ से निकलते हैं, बाइल जूसेस होते हैं वो, और उनको हम क्या है? गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होते जाते हैं। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब देखो अलग अलग डाइजेशन के काम चल रहे हैं। अब बाइल का क्या काम है? फैट्स को डाइजेस्ट कराना, है ना। बाइल का क्या काम है? फैट्स को डाइजेस्ट कराना। और हमने यहाँ क्या पढ़ा था? प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए बात किसकी हुई थी हमारी? ये जो डाइजेस्टिव जूसेस आपके स्टमक से निकल रहे थे वो प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे सारी चीज़ें, मतलब आपकी बॉडी के अंदर, मतलब है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, लेकिन एक एक करके याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज
क्रीम कलर्ड ग्लैंड। अब पैनक्रियास के बारे में पढ़ो तो पैनक्रियास कैसी होती है, लार्ज क्रीम कलर के जो हैं वो ग्लैंड होती हैं जो लोकेट होती हैं जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे की तरफ होती हैं ये, ठीक है, बिलो द स्टमक, राइट। द पैनक्रियाटिक जूसेस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। अब पैनक्रियाटिक जूसेस पे काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर, भाई फैट्स पर, प्रोटीन्स पर, एंड चेंज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म, इनको सिंपलर फॉर्म में बिल्कुल चेंज कर देते हैं। किस किस को भाई, फैट्स को, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, ये सब चीज़ें याद करने वाली हैं। अभी ये खत्म करते हैं फिर वो पीछे वाला पार्ट पढ़ेंगे। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट, जो थोड़ा भी पार्शली मतलब थोड़ा, ठीक है, जो डाइजेस्ट फूड होता है मतलब धीरे धीरे करके डाइजेस्ट हो रहा है ना, तो वो क्या होता है अब लोअर पार्ट में जाता है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के, वेयर द इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट्स द डाइजेशन। जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस हैं, इस डाइजेशन को जो है वो क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जितने भी कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, मतलब चाहे प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, सबके डाइजेशन को कंप्लीट होता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। वापस से समझ लो कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर शुगर्स में, ठीक है, और ग्लूकोज में। यहाँ तक एक पॉइंट बन गया। फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड में चले जाते हैं या फिर ग्लाइसरॉल में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ पीछे वापस से, ये हमारा ये वाला पोर्शन जो रह गया था इसको भी देख लेते हैं। द वर्किंग ऑफ अ स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। और ना जो स्टमक की वर्किंग है ना, बड़े ऐसी एक्सीडेंटली मतलब पता चली वो। इन 1822 अ मैन नेम एलेक्स सेंट मार्टिन, इनके स्पेलिंग याद कर लेना भाई, वॉज बैडली हिट बाय अ शॉर्ट गन, है ना, उनको गोली लग गई होगी। अब बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट, अब जो गोली इनको लगी तो उसने डैमेज कर दिया बिल्कुल इनके चेस्ट वॉल को, एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक, और उनके पीठ में भी क्या हुआ, एक होल हो गया। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर, उनको एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास ले जाया गया, ठीक है, जो डॉक्टर का नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट, इनका स्पेलिंग याद कर लेना। द डॉक्टर सेव द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को सेव कर लिया, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपर्ली, वो होल को प्रॉपर्ली क्लोज नहीं कर पाया, एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड, उनको बस पट्टी बांध के छोड़ दिया। अब जो ये हमारे डॉक्टर होते हैं टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अब इनको ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू सी इन साइड द स्टमक, कि भाई देखे पेट में क्या चल रहा है थ्रू दी होल। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन की, बहुत कहना चाहिए तरीके से समझा उन बातों को, और फिर उन डॉक्टर ने क्या पाया, दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड, स्टमक में चर्निंग हो रही है फूड जो है उसकी, एंड जो वॉल है वो भी फ्लूइड कुछ सिक्रीट कर रही है, निकाल रही है अपने अंदर से, विच को डाइजेस्ट द फूड, और उनकी वजह से फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सका था। ही ऑल्सो ऑब्जर्व, उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन होता है इनटू द इंटेस्टाइन में, ठीक है, ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कम्प्लीटेड, तब जब स्टमक वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन, तब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है। तो ये भी हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, किस तरीके से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है, यानी एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का, कैसे चाहिए, मतलब जो जूसेस होते हैं ना वो एब्जॉर्ब भी होंगे यहाँ पर। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। अब जो इंटेस्टाइन की दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, वहाँ पर बनी होती हैं नलियाँ, जैसे पाइपलाइन होती है ना, वैसे ही जैसे आप पेड़ों में पानी देने के लिए पाइप का यूज़ करते हो, ऐसे ही ब्लड वेसल्स वगैरह वहाँ पर होती हैं, ठीक है, जिसमें खून वगैरह रन कर रहा होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पर। तो द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। अब क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना उसमें थाउजेंड्स ऑफ, इनर वॉल में, अंदर वाली वॉल में स्मॉल इंटेस्टाइन के थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, विली या विलाई बोलते हैं, राइट। विलस इसका सिंगुलर फॉर्म होता है। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन। भाई ये करती क्या है यहाँ पर, द विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, ये बढ़ा देती हैं सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है उसके अंदर से जो भी जूसेस बन रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए एरिया बढ़ा देती हैं ये। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। तो हर एक जो विलस होती है उसका पूरा नेटवर्क होता है पतली पतली और स्मॉल ब्लड वेसल्स का, क्लोज टू इट्स सरफेस। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब कर देता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अच्छे से, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है पूरे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स। जो भी एब्जॉर्ब फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब ठीक है, खाना एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड वेसल्स के जरिए क्या होगा भाई, डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जाएगा, जिससे कि वो क्या कर सके, उसको यूटिलाइज कर सकें, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज द
प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, सेल में ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की मदद से इनटू कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बाहर निकलता है एंड वाटर, ठीक है। और एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये भी आपके याद करने की चीज़ है पूरा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, किस में ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर निकलता है और एनर्जी रिलीज होती है, 3 चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर हो जाता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। पेट में से कहाँ गया खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसके बाद अब कहाँ जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हैं इसमें क्या होता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना वो चौड़ी होती है लेकिन छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले। चौड़ी तो होती है लेकिन छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, ये लेंथ याद कर लेना। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर, इसका फंक्शन होता है पानी को एब्जॉर्ब करना एंड सम सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है यहाँ तक पहुँचा है उसके अंदर से पानी को सोखना, उसके अंदर से सॉल्ट्स को सोख लेना, राइट, ये काम होता है यहाँ पे। द रिमेनिंग वेस्ट जो होता है वो कहाँ चला जाता है, वो रेक्टम में चला जाता है, यानी कि अब जो आपका बॉडी से बाहर निकलने का प्रोसेस है वो लगभग शुरू हो रहा है। देयर आर सेमी सॉलिड फीसेस, यानी पॉटी आपका सेमी सॉलिड सा रहता है यहाँ पर। द फीसेस मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस, अब ये बाहर निकल गया एनस के थ्रू फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसको हम बोलते हैं एजिशन, यानी पॉटी जाने का प्रोसेस आपका एजिशन कहलाता है। नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो घास खाते हैं ना उनमें डाइजेशन कैसे होता है। हैव यू ऑब्जर्व्ड, कभी आपने ऑब्जर्व किया है काऊ को, बफेलो को यानी भैंस को और अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स को, क्या ये मतलब आपने देखा है ना भाई हर वक्त ये चुवी करते रहते हैं, चबाते ही रहते हैं, इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग तब भी ये चबाते ही रहते हैं। एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास, ये क्या करते हैं सीधा घास को ना स्वेलो कर लेते हैं, यानी कि निगल लेते हैं ग्रास को, स्टोर कर लेते हैं इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक में, जिससे हम कहते हैं यूरुमिन, ठीक है। हियर द फूड गेट्स, अब यहाँ पर क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है एंड इज कॉल्ड कट, इसको क्या बोलते हैं हम, कट बोलते हैं, ठीक है। पार्शियली डाइजेस्ट होता है एंड इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं भाई, कट बोलते हैं। बट लेटर द कट रिटर्न्स, लिंग जो फूड होता है उसको कट बोलते हैं, जो अनपार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको कट बोलते हैं। बट लेटर बाद में क्या होता है, कट रिटर्न्स टू द माउथ, अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड बाद में अपने मुंह में ले आते हैं इन अ स्मॉल लम्स एंड एनिमल्स च्यूज इट, अब उसको छोटा छोटा टुकड़ा आता रहता है और वो उसको च्यूई करते रहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रुमिनेशन कहते हैं। ये चबाते रहते हैं चबाते रहते हैं, ये रुमिनेशन कहलाता है, ठीक है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, इनको रूमिनेंट्स बोलते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, ग्रास जो होती है वो सेल्यूलोज में काफ़ी रिच होती है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसमें रहता है। रूमिनेंट्स लाइक, मतलब एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट का टाइप ही है ये सेल्यूलोज, ठीक है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल हो गए, डियर हो गए एटसेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इनके इन रूमिन, हेल्प करते हैं डाइजेशन में सेल्यूलोज की। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, पता है बहुत सारे जानवर और इंसान पता है इनको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, किसको, सेलुलोज को, ठीक है, हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्स हो गए, रैबिट हो गए, हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, बोरे जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिकम बिटवीन द एसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, द सेल्यूलोस ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि इनके पास ये सिकम है हम पर नहीं होता, ठीक है, तो ये क्या होता है फिर यहाँ पर इनके जो सेल्यूलोस होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं, बैक्टीरिया की वजह से ये पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। वेयर दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन, हमारे अंदर थोड़ी होता है ये, तो हम इसलिए सेल्यूलोस को डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। सो फॉर यू हैव लर्न, अभी तक तुमने सीखा अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, भाई जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ। जी हाँ, बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनका माउथ नहीं होता एंड डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह नहीं होता। देन हाउ डू दे एक्वायर दैट एंड डाइजेस्ट फूड, अब किस तरीके से फिर ये पाते हैं, किस तरीके से डाइजेस्ट करते हैं फूड को। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक, ठीक है, तो नीचे के सेक्शन में आप दूसरा भी एक इंटरेस्टिंग तरीका फूड इनटेक का पढ़ेंगे, जैसे कि क्या है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। इसके पहले हम अमीबा को पढ़े, ऊपर कुछ रह गया था वो पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये Sometimes you may have experienced the need to pass watery stool frequently. अब कई बार क्या होता है ना, आपको बिल्कुल वाटरी पॉटी आ रही होती है, बिल्कुल वाटरी, दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया, हम इसको डायरिया बोलते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन,
ये किस वजह से हो सकते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं दस्त लग गए, राइट। तो वो किस वजह से होते हैं बच्चे की, इन्फेक्शन हो जाता है, कोई आपकी बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है, तो इस वजह से ये सब होने लगता है। इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया में तो बहुत होता है, पर्टिकुलरली अमंग बच्चों में, है ना, चिल्ड्रन में हो जाता है। अंडर सीवियर कंडीशंस अगर ऐसा बहुत ज़्यादा ही हो जाए तो इट कैन बी फेटल, मतलब बिल्कुल निढाल हो जाएगा, बहुत खतरनाक भी हो सकती है। भाई ये सच्ची पता है आपको, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। अब ऐसा क्यों हो जाता है, बेहोश भी जाता है इंसान इसमें कई बार, पता है क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी से वाटर और सॉल्ट्स में जो है वो तेज़ी से निकल जाते हैं। अब डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड। अब किसी को डायरिया हो रहा है तो हमें इसे निगलेक्ट कभी नहीं करना चाहिए, इट कैन बी वेरी सीरियस। Even before a doctor is consulted, the patient should be given plenty of boiled and cooked water, मतलब कूल्ड वाटर, मतलब बॉईल करो और उसको ठंडा करो पानी को, और वो बंदे को पिलाते रहना चाहिए, जिससे कि पानी की जो है कमी ना हो। और उसमें जो आपने पानी गर्म करके ठंडा किया है उस पर थोड़ा सा नमक, पिंच यानी कि चुटकी भर नमक, और शुगर जो है 1 चम्मच हम शुगर लेते हैं उसको डिजोल्व कर देना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। अब ORS के पाउच भी आते हैं, आप वो भी दे सकते हैं, पर अगर घर में कुछ नहीं है तो नमक चीनी का घोल बना के दिया जा सकता है, राइट। अब आगे आते हैं, देखो अमीबा, इसके बाद देखते हैं कितना रह गया अभी हमारा चैप्टर, दैट्स इट, होने ही वाला है बस अब तो चैप्टर, ठीक है। अमीबा क्या है भाई, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप से देखा जाने वाला छोटे से सेल वाला एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, जो कि पाया जाता है पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अमीबा की सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल की मतलब झिल्ली सी होती है इसकी, ठीक है। अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस भी होता है इसके अंदर, जैसे अमीबा है तो इसके अंदर क्या है, ये बाहर तो जो सेल मेम्ब्रेन लगी हुई है, झिल्ली सी बनी हुई है, बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स भी होते हैं इसके अंदर, इन द साइटोप्लाज्म। जो तरल पदार्थ होता है ना, देखो ये मानो कि अमीबा है, ठीक है, तो यहाँ तो न्यूक्लियस होगा, ये बाहर जो झिल्ली है ये सेल मेम्ब्रेन होगी, और यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और ये तरल पदार्थ जिसमें ये सब वैक्यूल्स वगैरह है, ये क्या है, ये हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप, अमीबा लगातार अपनी शेप बदलता है, अपनी पोजीशन को बदलता है। इट पुशेस आउट 1 और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब सूडोपोडिया जो इनके होते हैं ना, ये इसको कैसे भी निकाल लेते हैं, मान लो ये अमीबा है तो इसकी शेप कभी भी पता कैसी हो जाएगी, ऐसी 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 ऐसी, ये कहीं से भी ऐसे प्रोजेक्शन बाहर निकाल लेता है अपनी। यूजुअली देखो अमीबा की जो शेप बनती है ना, वो कुछ भी ऐसे ऐसे बना लेते हैं, तो कहीं से भी निकाल लेते हैं अपने सूडोपोडियास को, और जिसे हम फॉल्स फीड भी कहते हैं। आपने खाना देखा, जैसे अमीबा के पास यहाँ पर मान लो ये है, यहाँ पर खाना पड़ा है तो इसको आगे बढ़ा लेगा और ऐसे निकल लेगा मुंह में, ठीक है, तो इनको फॉल्स फीड्स भी बोलते हैं इसके। ये देखो ये रहा ना हमारा अमीबा, ये देखो यहाँ पर आप देखो ये अमीबा है। अब ये फूड वैक्यूल्स बने हुए हैं, ये दिख रहा है आपको, ये देखो ये सब फूड वैक्यूल्स हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये पर न्यूक्लियस बना हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर बाहर की तरफ जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होगी इसके, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, एडजस्टेड वेस्ट, यानी पॉटी जो इसकी एक तरीके से है, ये इस तरीके का वेस्ट होता है इसके अंदर। चलो आगे आते हैं, अब इसके अंदर एक और चीज़ थी हमारी साइटोप्लाज्म। तो ये जो यहाँ पर ये जो तरल पदार्थ होगा ना, ये सब सारा तरल पदार्थ, जैसे अंडे में गीलापन होता है ना, ऐसे ही, तो ये सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब अमीबा ही खुद इतना छोटा सा होता है, वो इतने छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उन एनिमल्स को ये फीड ऑन करता है, खाता है। मैंने इट सेंसस फूड, जैसे इसको पता चलता है भाई फूड है पास में, इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स के अराउंड ना अपने सूडोपोडिया यानी अपने जो फॉल्स फीट उसके ऐसे ही पैर, जिन्हें हम कह सकते हैं फॉल्स पैर, वो आगे को बढ़ाता है, फूड पार्टिकल लेता है, इनगल्फ कर लेता है, एकदम निगल लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल जो अमीबा के अंदर हमने अभी देखे, ये देखो यहाँ पर फूड वैक्यूल दिखा रखे हैं ना, ये रे इसके अंदर, तो यहाँ जाके फूड अंदर चला जाता है, इसके यहाँ ट्रैप हो जाता है, निकल ही नहीं पाएगा। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल के अंदर भी क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, तो इनके में भी निकलते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड, ये फूड पर एक्ट करते हैं, एंड ब्रेक इट डाउन, इसको तोड़ देते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ये सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है। फिर यहाँ पे ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। अब जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन मतलब एक से अनेक बनाने के लिए अमीबा को। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू जो होता है, बचा कुचा होता है, ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड, बाहर निकाल दिया जाता है बाय द वैक्यूल्स।
द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल्स। मतलब बेसिक प्रोसेस तो सारे एनिमल्स में बोलते हैं लगभग सेम ही होता है। इन अ चैप्टर मतलब लेटर चैप्टर आगे की जो आप पढ़ेंगे, यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। आप ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये एब्जॉर्ब होते हैं बाय द इंटेस्टाइन, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, किस तरीके से ये सारी कहानी होगी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, राइट। अब आप ये सब देख लीजिए, ये जो आपको डिफाइंस वगैरह ये बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। इन्हीं पे क्वेश्चंस आप काफ़ी बन जाते हैं। जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है वो अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पॉज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जहाँ भी क्वेश्चन कोई नहीं आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो आंसर वगैरह मैं आपको भेज दूँगी उनके। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।